भैया जी पीछे तक पहुँचाना, ठीक है ना? हाँ। शेड्यूल कार्यक्रम के अनुसार रात 9 बजे से हमारा ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। सबसे पहले गायिकाओं के गीत होगा। उससे पहले हमारे यहाँ इस संस्था के संचालक भाई मोहम्मद जी स्वागत के रूप में दुरुस्त करेंगे और हमारा कार्यक्रम संचालित होगा। तो पहले मैं हमारे इस संस्था के व्यवस्थापक डायरेक्टर साहब से निवेदन करूँ कि वो आदर्श महानुभाव विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। गांधी जी के जो प्रिय भजन जिनको वो गुनगुनाते रहते थे, उन 3 भजनों का आज सामूहिक गायन है और उनको आज पूरा देश याद कर रहा है। इस अवसर पर इस कार्यक्रम में पधारे हुए आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान सीबीओ साहब, समादरणीय आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लॉक CMHO डॉक्टर भूपेंद्र जी और कस्बे के
पर अलवर से पधारे हैं। कस्बे के सभी प्रबुद्धजनों को आज के इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन। विद्यालय की बालिकाएं गुरुजन वृंद उनका सहयोग करेंगे। मैं निवेदन करूं गुरुजन वृंद से कि इस गीत को प्रारंभ करें, बालिकाएं उस गीत को प्रारंभ करें।
जय गुरु जी। अध्यक्षता कर रहे हैं श्री प्रमोद जी जैन साहब, CBO साहब। ऐसा थोड़ा हमारे कस्बे के और अब मैं निवेदन करूँ हमारे जिला स्तरीय ट्रेनिंग के सेवानिवृत्तों में भाई हरि जी का स्वागत कर रहे हैं। भाई और जी भाई अजीत सिंह वीडियो करवा दे। हमारे आदरणीय गुरुजी जिन्होंने हमें इस पायदान पर पहुंचाने में पूरा मार्गदर्शन मिला, कस्बे के गणमान्य नागरिक महानुभाव, इस विद्यालय के आचार्य गणों, प्यारे स्काउट्स गाइड्स, विद्यार्थी, NCC कैडेट और तमाम जो CBO ऑफिस से पधारे सारे अधिकारी कर्मचारी, सभी का मैं मेरी ओर से, इस विद्यालय की ओर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये ऐसा कार्यक्रम है जिसने देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा एक मुहिम चलाई है, एक कार्यक्रम चलाया था। उस समय जब देश को आज़ादी मिली थी, उस वक्त में पूरा देश महात्मा गांधी के साथ कदम से कदम मिला कर के चल रहा था। और वो आंदोलन भी ऐसा आंदोलन नहीं था जो कोई बम के दौर से या लाठी हथियार के दम पर नहीं था, अहिंसात्मक आंदोलन था, बिना किसी के जीव हत्या किए, बिना किसी को परेशान किए आंदोलन था। और जो शाब्दिक जो उनकी ताकत थी, वो ताकत आज भी विश्व उस बात को मानता है। उन्हें मैं आप सबका, आप इस प्रांगण में पधारे, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। प्रार्थना सभा, ये चूँकि राज्य स्तर का निर्देश है, उस हिसाब से 3 प्रार्थना का कार्यक्रम हुआ। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को हम स्काउट गाइड आंदोलन के माध्यम से सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन करते हैं। तब सभी धर्मों के लोग जो उपस्थित होते हैं, सभी अपनी अपनी धर्म की प्रार्थनाएं बोलते हैं। एक शेड्यूल्ड, एक निर्धारित कार्यक्रम होता है, 30 से 45 मिनट का कार्यक्रम होता है। तत्पश्चात अतिथि जो पधारे होते हैं उनका स्वागत सम्मान और उद्बोधन का कार्यक्रम होता है।
इस तरह का एक सीक्वेंस में क्रमबद्ध तरीके से सर्वधर्म प्रार्थना सभा का कार्यक्रम आयोजित होता है। स्काउट गाइड के रूप में आज पूरे भारत देश में इस तरह का कार्यक्रम और प्लस सर्वधर्म प्रार्थना सभा का कार्यक्रम व्यापक रूप से आयोजित किया जा रहा है जगह जगह। तो आप सब पधारे, एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और सहयोग लेकर एक अहिंसात्मक आंदोलन चलाया। उसके साथ ही कितने ही प्रकार के आंदोलन गांधी जी ने चलाए, जिससे अंग्रेज सरकार थर्रा गई, कांप गई। और एक दिन वो आया कि सन 1947 को हमारे देश को अंग्रेजों द्वारा आज़ाद करना पड़ा। लेकिन उनकी कूटनीति से उन्होंने एक घर में से दो भाइयों को अलग अलग निकाल दिया और अलग अलग कर दिया। तब भी हमारे यहाँ पर किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या नहीं थी, ऐसी दिक्कतें नहीं थी और बहुत अच्छी तरह से भलीभांति यह हमारा कार्यक्रम चलता रहा। सन 1994 में सुभाष चंद्र बोस जी ने एक रेडियो प्रसारण के द्वारा गांधी जी को बापू के नाम से पुकारा और तभी से गांधी जी का नाम बापू के नाम से पुकारा जाता है। आज भी विश्व में उनको बापू जी के नाम से पहचाना जाता है। एक बार की बात है, जनरल डायर ने ब्रिटिश साम्राज्य की वहाँ राजधानी में गांधी जी को बुलाया। शीशे का महल था, प्रत्येक स्तंभ में गांधी ही गांधी दिखाई दे रहा था। जनरल डायर ये सोच नहीं पा रहा था कि वास्तविक गांधी जी कौन से हैं। ऐसी करामात गांधी जी में थी और वो गांधी जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके उपदेश और उनकी जो सेवाएं थी वो आज जन जन और पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व उनका आचरण कर रहा है, अनुकरण कर रहा है और उसी पद चिन्हों पर आज चल रहा है। मैं समझता हूं कि वर्तमान के जो गांधी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी, उनको भी गांधी जी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जो एक संत के रूप में कार्य कर रहे हैं। और आप विचार कीजिए कि 9 दिन के नवरात्राओं में हमारे प्रधानमंत्री केवल मात्र पानी ही का ही प्रयोग कर रहे हैं। सायंकाल फलाहार जरूर लेते हैं, लेकिन वही उनकी धुआंधार सभाएं, वही उनके कार्यक्रम और वही उनके दैनिक कार्यक्रम और उस तरह से वो चल रहे हैं। उनको एक शक्ति मिल रही है, एक उनको बहुत ताकत मिल रही है। आपको ध्यान होगा किसी समय हमारे यहाँ के नेताओं को अमेरिका में वीजा नहीं मिलता था और वही नरेंद्र मोदी जी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ओबामा के समय में अमेरिका में गए थे तो उनको किस तरह से पलक पावड़े बिछाए गए थे। और वो समय भी यही समय था जो आज ये नवरात्राओं का समय चल रहा है। उस समय भी उन्होंने उसी प्रकार के कार्य किए थे। तो ऐसे हमारे गांधी जी थे। उनकी आज जयंती इस रूप में मना रहे हैं। हमारी असली जयंती तभी होगी, गांधी जी को श्रद्धांजलि तभी होगी जब हमारा पूरा देश गांधीवादी देश होगा और गांधी जी के आचरणों पर, उनके उपदेशों पर चलने वाला देश होगा। प्रत्येक गांधी जी खादी का प्रयोग किया करते थे। मैं समझता हूं कि आने वाली ये पीढ़ी और जितने भी ये बुजुर्ग लोग हैं, जितने भी ये सेवानिवृत्त महानुभाव है, उनको तो खादी का प्रयोग कर ही लेना चाहिए। मैं तो अपने आप में खादी का प्रयोग करता हूँ। 1200-1300 रुपये में खादी का कुर्ता पायजामा आता है, उससे मैं बड़ा अच्छा काम चला लेता हूँ। तो इस प्रकार से उन आचरणों पर यदि चला जाए, निश्चित रूप से आज ये पूरा विद्यालय स्काउटिंग के रूप में दिख रहा है। तो गांधी जी के आचरणों को भी यदि संभाल लिया जाए, सत्य और अहिंसा की इन सारी चीजों को अपना ली जाए, तो मैं समझता हूं कि प्रत्येक विद्यालय एक बहुत अच्छा विद्यालय होगा
हमारे अलवर जिले का ही नहीं बल्कि राजस्थान के जाने माने विद्यालयों में से विद्यालय है जो अच्छे कार्यक्रम आयोजित कराता है और उसी प्रकार से ये सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। मैं सबसे पहले तो यहाँ के संस्थापक, यहाँ के व्यवस्थापक डायरेक्टर भाई मोरध्वज जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनको हमारे महानुभाव, अधिकारी महानुभाव या और अन्य गणमान्य महानुभाव जो भी सेवाएं देते हैं वो सहजता से, तत्परता से और बहुत आसानी से वो निभाते हैं और बहुत बढ़िया कार्यक्रम, अच्छा से अच्छा कार्यक्रम करके देते हैं। ऐसा आयोजन मैं समझता हूँ कि कहीं किसी प्रकार से नहीं हो रहा है। अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से आकर समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में जो भी महानुभावों ने हमारे यहाँ पर उत्साहवर्धन किया इन बालकों का और ये गांधी जयंती के कार्यक्रम, प्रार्थना सभा और इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ाई, उनके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि इसी प्रकार से समय समय पर जब भी आपको बुलाया जाए तब आप यहाँ आकर और शोभा बढ़ाएं और इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। अंत में हमारे साथ है हम बच्चे, हर बच्चे के पास है सच्चाई, जहाँ भी है वहाँ उनका वास है। सत्य का तेल, अहिंसा की बाती, अमर ज्योति जलती रहे, तेरे परिंदों पर बापू दुनिया सारी चलती रहे। खाकी जिसकी पहचान है, कर्म ही जिसकी शान है, सत्य अहिंसा जिसकी जान है, हिंदुस्तान ही जिसका ईमान है, महात्मा गांधी उसका नाम है। ऐसे महात्मा गांधी थे जो सन 1948 को दिन के 11 बजे मंदिर में जाते समय और उनकी हत्या कर दी गई थी नाथुराम गोडसे द्वारा। आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर हम उसी प्रकार से चल रहे हैं। भावी पीढ़ी भी उनके पद चिन्हों पर चलेगी, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चों, वैसे ही गुरुजी ने काफ़ी कुछ बोल दिया, लेकिन जो गांधी जी का एक गीत जो अभी सबसे पहले आया था, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये कमाल ही था जो विश्व की सबसे बड़ी ताकत को अहिंसा के तौर पर बिना शस्त्र के जीत लिया। ये कमाल ही था कि भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ाद करा दिया। आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में एक अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी है, जिस नेतृत्व में, जिस व्यक्तित्व में पूरे देश को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, एक विडंबना ही है हमारे देश के लिए, हमारे विश्व के लिए, एक दुनिया के लिए, कि जिसने पूरे देश को अहिंसा का पाठ पढ़ाया और उसका अंत एक हिंसा के तौर पर हुआ। 1948 में हमारे बापू नाथुराम गोडसे के द्वारा गोली की बौछारों से मार दिया गया। ये विडंबना है। तो क्या गांधी आज मौजूद नहीं है? क्या गांधी मर गए? मेरे विचार में गांधी आज भी जीवित है। आज उनके विचार, आज उनके जो विचार है वो जीवित है। आज चाहे भारत के द्वारा, भारत के एक मिशन के तौर पर स्वच्छ भारत अभियान, चाहे आप देखें सिंगल यूज प्लास्टिक जो आज मुहिम बना हुआ है देश के लिए कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए, ये सारे विचार जो हैं वो गांधी जी के विचार हैं। वैसे काफ़ी गुरुजी ने कह दिया, लेकिन एक उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने कहा कि मजबूरी का नाम गांधी है, लेकिन मेरा ये विचार है, मेरा एक मत है कि गांधी जी का जो एक खुद का एक विचार जो है वो एक ताकत है, एक शक्ति है, ना कि एक मजबूरी है। तो मेरा
आज मुझे यहाँ पर मोदी जी एमपी साहब ने मुझे बुलाया, मुझे रिव्यू साहब ने बुलाया, मुझे इतना आदर दिया, तो मैंने अपने भाइयों और अपने बालिका और बच्चों को लिए आज गुरुजी के यहाँ आके मुझे इतना हर्ष होता है कि आज मातृशक्ति रूप में बच्चियाँ बैठी हुई हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि उन बच्चियों में एक ऐसे अधिकारी, एक ऐसे वर्ग जो आगे बढ़ के और देश का नाम करें। मेरी शुभकामनाएं, आपको आशीर्वाद। MD श्री मुर्तुजा जी एवं कस्बे से पधारे हुए सभी गणमान्य नागरिक एवं इस संस्था के अध्यापक अध्यापिकाएं एवं सभी छात्र एवं छात्राएं, जैसा कि वीडियो साहब और वकील साहब ने आपको गांधी जी के बारे में काफ़ी प्रकाश डाल दिया, गांधी जी के जीवन पर। और आज का दिन भारत में ही नहीं अपितु पूर्ण विश्व में आज का दिन हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। वो अहिंसा के पुजारी थे। साथ ही उनको हम भारत देश में राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। साथ ही मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि हमें अपने जीवन में गांधी जी के द्वारा जो भी शिक्षाएं दी गई है, उनके आदर्शों को एवं उनकी शिक्षाओं को अपनाना चाहिए, जिससे कि हम अपने जीवन में प्रगति कर सकें। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि आज का दिन भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिन सभी कार्यालयों का वैसे तो राजकीय अवकाश होता है, लेकिन मेरा एक विशेष आग्रह है कि सभी कार्यालयों में स्वच्छ भारत मिशन को भी अपनाना चाहिए। आज के दिन सभी राजकीय कार्यालयों का, शैक्षणिक संस्थाओं का सभी जगह साफ सफाई की तरह मनाया जाना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। हम सब यहाँ आज एक विशाल लोक स्तरीय प्रार्थना सभा का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। मुझे लगता है गांधी जी के विषय में सभी लोगों ने बड़े अच्छे से बातें बताई। गांधी जी का जो सत्य और अहिंसा का जो मार्ग है, तो कहीं ना कहीं यही हमें संदेश देता है कि न जुर्म न गालिब का अधिकार रहेगा। दुनिया स्तर के या विश्व स्तरीय कहीं ना कहीं हम मान के चलें कि आज विश्व की समस्याओं का समाधान क्या है, तो उत्तर में आता है कि गांधीवाद प्रासंगिक है। गांधी भले ही है या नहीं है, लेकिन गांधीवाद के सिद्धांतों को या गांधीवाद के रास्ते पर लोग चले, निश्चित रूप से विश्व की सारी समस्याओं का समाधान मिल पाएगा। और आज के इस युग में विद्यार्थियों को भी कम से कम हम यदि गांधीवाद के सिद्धांतों का या गांधी की शिक्षाओं को हम लोग कहीं ना कहीं बीजारोपण उनमें करें, तो निश्चित रूप से वो भी एक योग्य जो है नागरिक के रूप में उभर पाएंगे। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या सहयोग आंदोलन, सत्याग्रह, रोल एक्ट, इन सभी आंदोलनों के माध्यम से जो हमारे देश को आज़ादी दिलाई, तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि आज हम अपने व्यक्तिगत समस्या या पारिवारिक समस्याओं से इतने हाथ हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं जीवन का ही अवसान करने का निर्णय ले लेते हैं। तो वो एक ना ज़्यादा वजन शरीर में, ना ज़्यादा किसी प्रकार से कोई रक्त, ना हड्डियाँ, एक सामान्य से इंसान, बट उनका प्रण जो था ये था कि हम हमारे देश को आज़ाद कराएं, किसी भी ऐसी हुकूमत के आगे ना झुकें, तो कहीं ना कहीं हिंसा के मार्ग पर लेकर के जाए हमें, या कहीं ना कहीं हमारे देश को एक दूसरे रास्ते पर ले जाए, या हमेशा कहीं ना कहीं हमें परतंत्र रखें। तो हमें आज इस सभा के माध्यम से इस गांधी जयंती के अवसर पर कहीं ना कहीं गांधी के सिद्धांतों पर चलते हुए और उनकी शिक्षाओं को अपनाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुए और विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त या वृद्धजन जो हमारे पथ प्रदर्शक रहे हैं, इस अवसर पर आए हुए सभी गणमान्य नागरिक
छोटे बालकों, भाइयों बहनों, बालिकाओं, मैं रामोवतार पहाड़िया लक्ष्मणगढ़ से यहीं गुरुजी के सानिध्य में पढ़ा हूँ। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, यदि किसी को कोई ऐतराज ना हो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गांधी नहीं थे, वो आंधी थे। गांधी नहीं थे, वो एक बहुत बड़ी आंधी थी, क्योंकि समाज की सत्ता, समाज का जो जोश था वो गांधी जी को समर्पित था। एक दुबले पतले से इंसान ब्रिटिश हुकूमत को हराने में सक्षम नहीं हो सकते थे। हमें खूब अंदाजा है कि हिंदुस्तान की आवाम ने, हिंदुस्तान की पूरे मुल्क की आवाम ने उन्हें अपना नेता चुन लिया था, और भारत के युवा बुजुर्ग जो भी थे उनके एक इशारे पर कट मरने के लिए तैयार थे। उन्हें पता था यदि ताकत के बल पर अंग्रेजी हुकूमत से लड़ा जाएगा तो निश्चित ही हमारे भारतीयों की बहुत सारी जानें चली जाएंगी, बहुत सारे युवा लोग खत्म हो जाएंगे, बहुत सारे नेतृत्वकारी लोग खत्म हो जाएंगे, और यदि नेतृत्वकारी लोग खत्म हो गए तो देश की आज़ादी के लिए बड़ी मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। इसलिए गांधी नहीं थे, वो आंधी थे, विचार के आंधी थे। उन्होंने जो विचार दिए थे सत्य और अहिंसा, और मैं दावे के साथ कहता हूँ, अब भी दावे के साथ कहता हूँ, इस तकनीकी युग में यदि सत्य और अहिंसा के आधार पर ये सारा संसार नहीं चला तो एक न एक दिन इस संसार को पछताना पड़ेगा। विज्ञान और तकनीकी के दौर में जो लोग सभ्यता, संस्कृति, शांति, अहिंसा, गांधी जी के दिए हुए सिद्धांतों को भूल रहे हैं, वो उतने ही माइग्रेशन के शिकार हो रहे हैं, टेंशन के शिकार हो रहे हैं। जितना ज़्यादा झूठ बोलोगे, जितने लोगों से झूठ बोलोगे, दिमाग में ध्यान रखना पड़ता है कि किस व्यक्ति से कितना झूठ बोला, दोबारा भी बोलना है तो वही झूठ बोलना है, तीसरी बार भी बोलना है तो वही झूठ बोलना है, कभी पोल ना खुल जाए। इसलिए साथियों, सत्य बोलो। सत्य बोलने में कोई ऐतराज नहीं है। सत्य बोलोगे कि बार बार स्मरण रखना पड़ेगा कि ये मैंने झूठ बोल दिया है और मेरी पोल पट्टी ना खुल जाए। इसलिए सत्य बोलो। सत्य बोलने पर आपको किसी चीज को याद रखने की कोई जरूरत। सत्य बोलो और अरे सत्य बोलो और टेंशन फ्री रहो। सत्य बोलो और टेंशन फ्री रहो। रही बात अहिंसा की, अहिंसा तो देखिए, ये मैं किसी को बुरा बोल रहा हूँ तो वो भी हिंसा है, मैं किसी को गाली गलौज कर रहा हूँ तो वो भी हिंसा है, मैं किसी का नुकसान कर रहा हूँ तो वो भी हिंसा है। हिंसा का तात्पर्य है कि मानव जाति प्यार और प्रेम और मोहब्बत के साथ रहे। इस प्रकृति को, मानव के साथ विभिन्न जीवों को भी यहाँ बनाया। पानी में रहने वाले, स्थल पर रहने वाले, प्रकृति को कितना सुंदर प्रकृति हमें बनाई के दी है कुदरत ने, और इंसान सर्वश्रेष्ठ एक प्राणी के तौर पर यहाँ आ गया। तो क्या जरूरी है, क्या प्रकृति का दोहन होना चाहिए या शोषण होना चाहिए? बताइए, आप तो पढ़े लिखे हो। प्रकृति का दोहन होना चाहिए या शोषण होना चाहिए? बोलो। दोहन होना चाहिए। इधर से आवाज नहीं आई, आप भी बोले जाओ। शोषण होना चाहिए। इसलिए निवेदन ये है, देखिए साफ बात कहने में थोड़ा अटपटा लगता है, बच्चों को के बीच में बोल रहे, इसलिए बच्चों को मालूम होना जरूरी है। प्रकृति का दोहन होते हुए एक श्रेष्ठ मानव जाति का निर्माण हो, एक बेहतर इंसान हिंदुस्तान का बने, ये उनकी सोच थी। भाई प्रमोद जी, जैन वकील साहब ने, प्रमोद जी ने कहा था कि जो अहिंसा के पुजारी थे उनके साथ हिंसा हो गई। हिंसा तो हम सब में है।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था नाखून क्यों बढ़ते, जिसके नाखून बढ़ते हैं ना वो हिंसा को ही बताते हैं। और हम बार बार इन नाखूनों को काट करके यूं साबित करना चाहते हैं कि इंसान अहिंसक है, लेकिन फिर भी नाखून बढ़ाते, बार बार सचेत करते हैं वो नाखून कि तुम अहिंसक नहीं हो, तुम हिंसक हो। और जब तुम काटते हो तो इस बात को साबित करते हो कि नहीं, हम अहिंसा से ही चलेंगे, हिंसा नहीं रखेंगे। इसलिए इंसान को अहिंसा रखनी ही पड़ेगी, सत्य बोलना ही पड़ेगा। विराजमान श्रीमान तहसीलदार जी, DCMO साहब, BDO साहब, SDM साहब के रिप्रेजेंटेटिव भाई जितेंद्र जी, गांधीवादी समस्त आदरणीय बैजी साहब, वकील साहब, बनीलाल चौधरी साहब जो आज के संचालक हैं, आदरणीय हरीशचंद्र जी गुप्ता साहब, निजी शिक्षण संस्थाओं के समस्त संस्था प्रधान सोनू जी, नटवर जी, अजीत जी, मोरध्वज जी, अन्य सभी स्काउट गाइड के जिले के ट्रेनर भाई छगनलाल जी, अलवर से आप पधारे, मेरे सहयोगी ACBO साहिबान, इस विद्यालय के समस्त श्रेष्ठ गुरुजन, आदरणीय मोरध्वज जी की टीम के सभी सदस्य, चाहे वो स्काउट की वर्दी में है, चाहे NCC की वर्दी में है, चाहे वो अन्य किसी ड्रेस में है, और समस्त प्रिय छात्र छात्राओं, और आज के इस कार्यक्रम को रोचकता प्रदान करने वाले भाई रूपा जी और हमारे गुरुजी। तो आज का जो कार्यक्रम सर्वधर्म सभा का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का सही मायने में नाम सर्वधर्म सभा और श्रद्धांजलि सभा, ये इसका नाम है। और कार्यक्रम का निर्धारण इस राजस्थान राज्य में आज 9 बजे इन 3 भजनों का, जो गांधी जी के प्रिय भजन जिनको अपन कहते हैं, उनका गायन राजस्थान राज्य एक विश्व रिकॉर्ड कायम करने वाला है। और ठीक 9 बजे समस्त विद्यालयों में, संस्कृत विद्यालयों में, मदरसा में ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। भाई मोरध्वज जी का और उनकी टीम का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम तो यहाँ होना ही था, लेकिन इस कार्यक्रम को ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम, जिसमें समस्त ब्लॉक के अधिकारी, समस्त ब्लॉक के गांधीवादी विचारक, गांधी जी की सोच रखने वाले प्रमुख लोग आमंत्रित किए। तो पुनः मैं भाई मोरध्वज जी का और इनकी टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये बहुत शानदार कार्यक्रम ब्लॉक लेवल का हुआ हमारा। कल आदरणीय बनीलाल जी चौधरी साहब को भी मैंने यहाँ पे बुलाया था, बात की थी कि आप इसको एक बार संभालें। हमारे पुराने SDM भाई आदरणीय लाखन सिंह जी से मैंने परामर्श लिया। SDM साहब रहनी जो है अनिल जी सिंगल, उनके पास चार्ज है, और उनसे कुछ जानकारी हासिल करके और इस कार्यक्रम को स्वरूप प्रदान किया। ब्लॉक की हमारी जो टीम है उन सब का पूरा सहयोग लेते हुए आदरणीय SDM साहब अनिल जी सिंगल साहब के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया। और इस कार्यक्रम के बाद मैं कुछ जानकारी और देना चाहूँगा कि 3 तारीख और 5 तारीख 2 महत्वपूर्ण डेट है। एक बार सारे विद्यार्थी भी मेरी सूचना को सुन लें, सारे अध्यापक शिक्षक साहिबान यहाँ बैठे हैं वो भी सुन लें कि इस कार्यक्रम के बाद 3 तारीख को
श्री राम आदर्श विद्यापीठ में इसकी विचार गोष्ठी होगी प्रातः 10 बजे। उसकी सूचना अजीत जी सैनी, आदरणीय बीडीओ साहब, तहसीलदार जी, हम भी प्रयास करेंगे कि इस विचार गोष्ठी में अधिक से अधिक विद्वज्जन पहुँचे। ठीक बात है ना अजीत जी? ऐसा ये निर्धारित है। 3 तारीख को अवकाश भी है, विद्यालयों का अवकाश है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कार्यक्रम होगा। तो आप अधिक से अधिक लोग पधारें। इसके बाद 5 तारीख को विजयदशमी का अवकाश भी है, लेकिन एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चिल्ड्रन होम स्कूल भाई नटवर जी बैठे हैं, इनके स्कूल में इसी श्रृंखला में कार्यक्रम है और उसमें चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन है। तो इस सूचना को एक बार, जो बच्चे बोल रहे हैं, एक बार मेरी बात ध्यान से सुन ले। तो चित्रकला प्रतियोगिता में विद्यार्थी, चाहे वो स्कूलिंग का है चाहे कॉलेज लेवल का है, भाग लेगा। और उसके आयोजक चिल्ड्रन होम को बनाया है और उपखंड का प्रशासन उस पर कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग करने वाला है। तो इस प्रकार से तीनों कार्यक्रम हमारे उपखंड पर होने हैं। आज का एक कार्यक्रम बहुत अच्छे से हुआ, उसके लिए मैं यहाँ के स्टाफ को, सभी ग्रामवासियों को, विद्यार्थियों को और पुनः आदरणीय मोहद्वर सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद। और अभी प्रार्थना सभा का विसर्जन और राष्ट्रगान होगा सामूहिक रूप से। उसके बाद सभी अतिथिगण 2 नंबर के ऑफिस में पधारेंगे, वहाँ जलपान की व्यवस्था है। धन्यवाद।